अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं और मेरी बीवी सुनार की दुकान पर गए सोने की अंगूठी ख़रीदने के लिए। कुछ अंगूठियाँ देखने के बाद मेरी बीवी को एक अंगूठी पसंद आ गई। कीमत अदा करके जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा तो एक बारोब शख्स से मुलाकात हुई जो कि मुझे जानते थे, लेकिन मैं उनको भूल चुका था। बस इतना याद था कि माजी में कभी इनसे मुलाकात हुई थी। ये साहब बड़ी गर्मजोशी से मेरे गले मिले और सवालिया नज़रों से पूछने लगे, बेटा लगता है पहचानने की कोशिश कर रहे हैं आप। मैंने कहा, माजरत के साथ आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि आपसे कब मुलाकात हुई थी। वो थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे, मेरा नाम इकबाल है, वैसे लोग मुझे बड़ा भाई कहते हैं। आज से चंद साल कबल आप अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आए थे गुलबर्ग में। हमारा घर है, शायद आपको याद आ गया हो। इनकी बात सुनकर मेरा तो सर ही चकरा गया और मेरा रवैया बिल्कुल मोदबाना हो गया और मैं बेख्तियार बोल पड़ा, सब याद आ गया बड़े भाई, सब याद आ गया। मैंने सवाल किया, आप अकेले ही आए हैं या आंटी भी आई हैं? बड़े भाई ने जवाब दिया, जी आंटी भी आई हैं और दूसरे भाई भी आए हैं, वो बैठे हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। एक साइड पर देखा तो आंटी बुर्का पहने बैठी थी और साथ में ही दूसरे भाई भी खड़े खड़े चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने अपनी बेगम को कहा कि आंटी को सलाम करो और बाद में इनका तारीफ़ करवाता हूँ। मेरी बेगम गई, आंटी को सलाम किया। आंटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी बीवी के सर पर हाथ फेरा और फिर बहुत ही प्यारे अंदाज में मेरी बीवी को दवाएं दी। मैंने आंटी को बतलाया कि ये मेरी बीवी है और ये मेरा 3 साल का बेटा है। आंटी बहुत खुश हुई और अपने बेटे की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा किया, जिसने मेरे बेटे की जेब में 1000 का नोट डाल दिया। मैंने बहुत इसरार किया कि ये गलत है, लेकिन आंटी ना मानी। कुछ इधर उधर की बातों के बाद मैं आंटी से आने का मकसद पूछा तो आंटी कहने लगी कि अल्लाह ने मेरी बेटी को बेटे की नेमत से नवाजा है, इसलिए बेटी के लिए और इनके अहल खाना के लिए कुछ तोहफ़े ख़रीदने आई हैं। मैंने पूछा, आंटी कौन सी बेटी आपकी? तो तमाम बेटियां शादीशुदा थीं, सिर्फ़ एक ही कंवारी थी जिसके रिश्ते के लिए हम लोग आए थे, और आप लोगों ने कहा था कि अभी 5 या 10 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है। हालांकि मुझे हैरानगी हुई थी कि घर पर रिश्ते के लिए बुलवा कर फिर कह देना कि 5 या 10 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं, कितनी गलत बात है। आंटी को जैसे एक झटका लगा, लेकिन वो एक समझदार खातून थी, फ़ौरन ही समझ गई कि बात कुछ और है। पूछने लगी, ये बात आपको किसने कही थी? मैंने कहा, वालिद साहब ने कहा था। तो वह कहने लगी, नहीं, बात दरअसल कुछ और थी, लेकिन आपके वालिद साहब ने आपका पर्दा रखा था। मैं अंदर एक तजस्सुस पैदा हो गया। मेरे वालिद साहब हमसे कैसे गलत बयानी कर सकते हैं, और मेरे वालिद साहब ने कभी भी झूठ नहीं बोला था। आंटी ने अपने बेटों को कहा कि मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़ दे, और मैंने भी अपनी बेगम को कहा कि तुम थोड़ा सा वक्त मुझे दो, बच्चों को कुछ खिला पिला दो। आंटी कहने लगी, बेटा जिस दिन तुम और तुम्हारे अहल खाना हमारे घर हमारी बेटी का रिश्ता लेने आए थे, मैंने उसी दिन तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दिया था, जो कि शायद तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें नहीं बतलाया। तुम एक पढ़े लिखे और माशरे में एक कामयाब शख्स साबित हो सकते हो, मुझे पहले ही इल्म था, और मुझे मुकम्मल यकीन था कि मेरी बेटी को भी तुम खुश रखोगे। लेकिन नए लोगों से रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ लड़के को ही नहीं देखा जाता, बल्कि इसके मुकम्मल ख़ानदान को देखा जाता है, क्योंकि हमने मुस्तकबिल में आपस में मेल जोल रखना होता है। इसलिए लड़के या लड़की के घराने वालों को देखकर मुस्तकबिल का तयन किया जाता है कि ये घराना मुस्तकबिल में कितना कामयाब रिश्ता निभा सकता है, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इन हालात में हमको किसी अपने की ज़रूरत होती है। इसलिए हम किसी ऐसे से रिश्ता नहीं जोड़ते जो खुशियों में हमारे साथ हो, लेकिन हालात के ख़राब होते ही वो हमसे जुदा हो जाएं। इसलिए मैंने उस दिन आपके वालिद साहब और वालदा साहिबा को साफ साफ इनकार कर दिया था। हो सकता है कि उन्होंने आपको दुरुस्त बात ना बतलाई हो। आंटी की बातें सुनकर मैं मज़ीद परेशान हो गया और मैंने कहा कि आंटी, हम बहन भाई आपस में एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं,
خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم میں سے کسی کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت ہو۔ اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو میں 100% درست ہوں کہ آپ کو ہمارے خاندان کے پرکھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ آنٹی نے ایک سرد آہ لی اور کہا، بیٹے ابھی تم بہت چھوٹے ہو۔ جو چیزیں میں دیکھ سکتی ہوں تم ان کی طرف کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے استفسار پر آنٹی نے کہا کہ میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ چلو میں تم کو بتلاتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے جتنے بھی رشتے دیکھے ہیں ان سے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ جو بھی میرے بیٹی کو دیکھنے آئے وہ اپنے تمام بیٹوں اور ان کی بیگمات کو ساتھ لائے۔ جو سب سے اچھے کپڑے ہوں گے وہ زیبتاً کر کے آئیں۔ گھر کی عورتیں اپنے مکمل زیورات سے سج کر آئیں۔ اگر گھر میں ہر فرد کی اپنی اپنی گاڑی ہے تو وہ اپنی اپنی گاڑی میں آئیں۔ یہ شرائط بہت ہی عجیب تھیں، لیکن بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا کہ شاید ہم لڑکے والوں کی مالی حالات دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اب جب آپ کے اہل خانہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے تو میں نے سب سے پہلے تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑیاں دیکھی، جو کہ قدرے مہنگی تھیں، جبکہ تمہارے والد صاحب کی گاڑی مالیت اتنی نہیں تھی جتنی تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑیوں کی قیمت تھی۔ اسی طرح پھر میں نے تمہارے والد صاحب کے کپڑوں کا جائزہ لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ تمہارے بھائیوں کے